गगन दमामा बाजियो परियो निशान का खेत जो मांडियो सूरमा अब जुजन गोदा मरण मुनसा सूर्या हक है जे होए मरण परवाणो सूर्य से आगे आखिए दरगह पावे मानो आनंद गुण निधान गुरु गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज तन जियो ते को जग में 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 मुख तिहार चित में जोत विचार तन जियो ते को जग में तन जियो ते को जग में मुख तिहार चित में जोत विचार मुख तिहार चित में जोत विचार तन जियो ते को जग में तन जियो ते को जग में तन जियो ते को जग में अनेत न नेत रहे अनेत न नेत रहे जस नाम चढ़े भव सागर तार जस नाम चढ़े भव सागर तार तन जियो ते को जग में तन जियो ते को जग में तन जियो
जियो तिह को जग में मुक्ति हार चित में जुद विचार। गगन दमामा बाजियो परियो निशान काओ। 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 परियो निशान काओ। परियो निशान काओ। परियो निशान काओ। गगन दमामा बाजियो परियो निशान काओ। गगन दमामा बाजियो परियो निशान काओ। परियो निशान काओ। परियो निशान काओ। परियो निशान काओ। गगन दमामा बाजियो परियो निशान काओ। गगन दमामा बाजियो परियो निशान काओ। परियो निशान काओ। परियो निशान काओ। परियो निशान काओ। गगन दमामा बाजियो परियो निशान काओ। गगन दमामा बाजियो परियो निशान काओ। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को गाओ। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को गाओ। अब जूझन को गाओ। अब जूझन को गाओ। गगन दमामा बाजियो परियो निशान काओ। गगन दमामा बाजियो परियो निशान काओ। परियो निशान काओ। परियो निशान काओ। परियो निशान काओ। गगन दमामा बाजियो परियो निशान काओ। गगन दमामा बाजियो परियो निशान काओ। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को गाओ। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को गाओ। अब जूझन को गाओ।
गगन दमामा बाज्यो पर्यो निशाने घाओ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूझन को दाओ। बाबा कबीर जी का यह श्लोक है। थोड़ी जी इस श्लोक बारे व्याख्या तो फिर उस तो बाद जो इतिहास है आपां कल शुरू किया सी उसनूं अगे आपां विचारना है। गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने घाओ, गल शरीर की कीती है बाबा कबीर जी ने, पर वीर रस विच कीती है। गगन का अर्थ इत्थे आकाश जिहड़ा आपां देखते हैं वो नहीं, इत्थे शरीर की गल कीती है। ते शरीर विच सब तो उच्ची चीज़ की है? गगन साडा सिर, आकाश उच्चा। गगन दमामा बाजियो, दमामा का अर्थ है आ छोटा जा तबला वजदा पिया, वड्डा हरा जिहड़ा अपना वजाउने आपां नगारा, उहदी आवाज़ बड़ी जबरदस्त आवाज़ होंदी, दूर तक हो जाती है। उहदा साउंड जिहड़ा ना हमिंग पैदा करता, अंदर ना एक गूंज गुंजार पैदा करता है। जदों कदे तुसीं देखिया जे कदे भी जिहड़ा चंगी तरह कस्या होया हुंदा है ना दमामा, वो जदों वजाईदा तो उहदी गूंज एक बड़ी पिछों साउंड जिहड़ी हमिंग वजदी रहिंदी है। बाबा कबीर जी कहते ये जिहड़ा सिर है ना, इहदे विच दमामा
परमात्मा दे नाम दा नगारा वज रहा अंदर। गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाओ। जां दूसरी मैं बेनती की सी कल भी गुरु का शब्द जिहड़ा है ना, बाबा कबीर जी कहते ने भी सतगुर सूरमे बाह्या बाण जो एक। कबीर सतगुर सूरमे बाह्या बाण जो एक, लागत ही भोए गिर परा परा करे जे शेख। सतगुरु सूरमे का एक शब्द जिहड़ा है ना, वो जदों इस मस्तक विच इस गगन विच दमामे की तरह वजदा है ते परियो निशाने घाओ। जिहड़े निशान ते गुरु घाव करना चाहुंदा सी, जख्म करना चाहुंदा सी, विन्हना चाहुंदा सी, वो विन्हिया। मन वेदिया दयाल छेती मेरी माई। वो जिहड़ा निशाने ते जदों तीर लग्या गुरु दे शब्द दा, हुण कहंदे अगला जिहड़ा काम है, सूरमे नूं तीर लगा है ते सूरमा भी अगले पासों युद्ध दे विच अपने जौहर दिखाउंदा है। कहंदे खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। कहंदे ने भी आ जिहड़ा खेत है ना, शरीर रूप, ये परमात्मा दा बनाया होया दिता है। इहदे विच हुण एक सूरमे की तरह वो जिहड़ा शब्द रूप बाण वज्जा है, दमामा जिहड़ा खड़किया अंदर नगारा, ओहदी गूंज नूं सुणदे रहना है। ओहदे विच अपने आप को सूरमिया की तरह अगे लैके चलना। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। हुण ये जूझन का समा है, भाव उस शब्द के अनुसार अपना जीवन जीवन का समा है। बाबा कबीर जी के ये वचन हैं अंदरूनी तौर पर। अगों कहते ने सूरा सो पहचानीए जो लरे दीन के हेत। सूरमा वो है जिहड़ा दीन धर्म के हेत लड़दा है। इत्थे मैं एक बेनती जरूर करूँगा, बाबा कबीर जी के वचन ने। कबीर साहब कहते दुनिया के लोग जिहड़े ने ना, ये धर्म नूं छड़ दिंदे ने, दीन नूं छड़ दिंदे ने। काहदे वास्ते? सिर्फ दुनिया वास्ते। कबीर साहब कहते कबीर दीन गवाया दुनी स्यों दुनी ना चाली साथ। पर इत्थे जिहड़ा सूरमा है ना, वो कहते आ भी सूरा सो पहचानीए जो लरे दीन के हेत। धर्म लई लड़दा है ते धर्म लई सारे कर्म करदा है ते लड़दा होया आपा कुर्बान कर जांदा। की करदा फिर? पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। भावें निके निके टुकड़े हो जावे पर मैदान नहीं छड़दा। ये सूरमे की पछाण है। सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत। मैं बेनती की भी सूरमा वो है जिहड़ा दीन दे लई धर्म लई लड़दा है। पर सच जानिया जे दुनिया अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंदे ने जिहड़े दीन नूं छड्ड के दुनी नाल जुड़ जाते हैं। मैं श्लोक पढ़िया बाबा कबीर जी का, दीन गवाया दुनी स्यों दुनी ना चाली साथ। जिस दुनिया के बदले बंदा धर्म छड़ दिंदा है। मैं अगे एक बेनती की सी, इनू परसनली इंडिविजुअली ना लेना कि किधरे बाबा जी सानू आखते। मैं बेनती पहलों की सी भी शीशा है, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ना जिहड़ी एक शीशा है। हुण शीशा लगा होया सामने, मैं सिर्फ शीशा तुहाडे सामने करदा। अपने आप नूं तुसीं आप वेखना। मैं नहीं कह रहा, गुरु कह रहा। गुरु की बाणी एक शीशा है और उस शीशे विच असीं अपने आप नूं वेखना। किसी कल्ले नूं ते क्या नहीं जा रहा, पूरी संगत बैठी है तो संगत विच हर जी ने, हर बंदे ने अपना मुँह आप देखना है। केवल बाहरला मुँह नहीं, साडा अंदरला जिहड़ा मन है, जिहड़ा अंदरला साडा मुँह मुखौटा है, उन्होंने देखना भी ये किन्ने रंग बदलता है। सो इस करके गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत। हुण बाबा कबीर जी कहते दीन दुनिया के लिए बंदा छड़ दिंदा। हुण आपां निर्णय करना भी मैं दीन ते हां या मैं दुनिया च, जां मैं दुनिया नाल पीढ़ी गंढ पाई है जां मैं दीन नाल गंढ पाई है। अज आपां दीन नाल गंढ पाई जिन्हां ने ते आपा वार दिता, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। जिहड़ा धर्म का खेत सी वो अपना शरीर पुरजा पुरजा कटा लिया पर छड्डिया। दुनिया ते दीन, दीन गवाया दुनी स्यों दुनी ना चाली साथ। जिस दुनिया नूं मुख रख के बंदा धर्म छड़ दिंदा वो दुनिया चों कदे कोई नाल नहीं जाता। मैं गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के वचन आप जी नूं याद करावां। साहिब कहते ने मात पिता सुत बंध जन हित जास्यों कीना। जियो छूटियो जब देह ते डार अगन मैं दीना।
दुनिया दे विच सब तो नेड़े ते सब तो अजीज कौन है? माता पिता। मात पिता सुत बंध जन। माता पिता है, सुत पुत्र है, बंध रिश्तेदार ने, जिन्ने भी साक ने साडे नाल दे नज़दीक दे, उन्हां नाल बंदे दा बहुता मोह हुंदा। इन्हां बदले बंदा धर्म छड्ड दिंदा है। दीन गवाया दुनी सो दुनिया विच सब तो नेड़े दे रिश्ते तां यही ने ना। इन्हां बदले बंदा धर्म छड्ड दिंदा। दीन गवाया दुनी सो दुनी ना चाली साथ। हुण गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते हैं भी आ जिहड़ी दुनिया जिहदे बदले धर्म छड्ड दिता सी, सज्जणा मित्रां वास्ते परिवार वास्ते धर्म छड्ड दिता सी, वो दुनिया हुण तेरे नाल नहीं जानी। मात पिता सुत बंध जन हित जासु कीना, जियो छूटियो जब देह ते डार अगन में दीना। जदों शरीर चों आत्मा निकली उस वेले इन्हां तेरे अजीज़ां ने, इन्हां तेरे नज़दीकियां ने चुक के अग विच पा देना। इन्हां बदले धर्म छड्डिया सी ना, इन्हां बदले दीन त्यागया सी ना, इसे दुनी दे बदले दीन नूं त्याग दिता। पर अज आपां जिन्हां दे जिक्र करना है, जिन्हां दी गल करनी है, जिन्हां दी अज आपां साखी पढ़नी है, सुननी है, अज जिन्हां दी विचार करनी, जिन्हां दे जीवन दी, उन्हां ने दीन दे लई दुनिया दे नाल सांझ नहीं पाई ते दुनिया नूं पासे रख के दीन लई अपना पुरजा पुरजा कटा दिता। उन्होंने दीन मुख रखिया, दुनिया नहीं। ध्यान नाल अज सुनना, ये इतिहासक गाथा जिहड़ी है बड़े प्यार नाल गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज किवें अपने प्यार दे नाल अपने साहिबजादियां नूं लखते जिगर नूं पालदे ने। मैं कल भी बेनती कीती सी, 4 साहिबजादे गुरु कलगीधर पातशाह दे कदे झिड़क नहीं मारी, कदे झिड़क नहीं मारी सारी जिंदगी। ते मखमली सेजां ते सौण वाले जिहड़े साहिबजादे सन ना, उन्हां नूं किहो जे रस्तियां तो लंघना पिया। ते फिर वो मखमली सेजां ते सौण वाले, सुंदर खाने भोजन छकण वाले, वधिया तो वधिया अज उन्हां दे नाल की वापर रिहा, कि उन्हां ने उन्हां सुखां नूं याद करके दुनिया दे नाल सांझ बनाई जां दीन नाल? दीन तो आपां वार दिता, पर उन्होंने जरा जिन्ना भी अपने मन नूं डुलाया नहीं, जरा जिन्ना भी अपने मन नूं कदे उन्होंने इधर तो उधर नहीं होण दिता, टस तो मस नहीं होण दिता। ऐसी उन्हां दे विच गुरु कलगीधर पातशाह जी दी बख्शिश रहमत सी। गुरु प्यारिओ, धन गुरु कलगीधर पातशाह दा परिवार जिहदा जिक्र आपां करदे हां बार बार, ते बार बार आपां गल्लां पढ़दे हां गुरु कलगीधर पातशाह जी दियां, उन्हां दा जिक्र जदों करीदा ना ते रूह कुरला उठदी है। कैसियां शहादतां ने, कैसा उन्हां दा इतिहास है। आओ आपां उस इतिहास नूं थोड़ा शुरू करिए। कल मैं बाबा अजीत सिंह जी दे बारे थोड़ी जी विचार कीती सी, अज बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, सारियां साहिबजादियां दे बारे आपां विचार करनी। कल मैं दस्सिया सी कि 26 जनवरी ते 1687 साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी का प्रकाश हुंदा है, जन्म हुंदा है। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के गृह विखे माता सुंदरी जी की कुख तो पौंटा साहब के अस्थान ते। हुण मैं इत्थे बेनती करा कि बाबा अजीत सिंह जी का नाम मैं कल भी बेनती की सी, जदों जंग जित के आए सन पहला, ते गुरु कलगीधर पातशाह जी जदों जित के आए ते नाम रखिया सी अजीत, ना जित्या जाने वाला, अजित, जिहड़ा जित्या नहीं जा सकता। वो नाम गुरु कलगीधर पातशाह ने अपने पुत्र नूं दिता। हुण मैं इत्थे बेनती करा कि धन गुरु कलगीधर पातशाह पौंटा साहब का अस्थान जिहड़ा ना उहनूं बसाउंदे ते उत्थे आप जी जाणदे हो कि 52 कवियां नूं गुरु कलगीधर पातशाह ने रखिया सी। उत्थे कवि दरबार लगदा हुंदा सी, 52 कवि, यानी कि 52 विद्वान उत्थे मौजूद सन। फिर उस तो बाद होर भी बड़े महान गुरसिख जिहड़े सन गुरु कलगीधर पातशाह दे नाल, जिवें बाबा बुढ़ा जी दी अंश बंश बाबा गुरबख्श सिंह जी, जिन्होंने राम कोयर करके भी कहा जाता है, जिन्होंने गुरु कलगीधर पातशाह जी का तिरक किया, उन्होंने ही
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ बाबा अजीत सिंह जी ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ। और बाणी विच इन्ने कि निपुण मैं कल भी बेनतियां कीतियां सन कि ये जिहड़े जिन्ने भी दरबारी कवि हैं, जिन्ने भी विद्वान हैं, उत्थे तरह तरह की विद्या बाबा अजीत सिंह जी नूं देंदे ने। उहदे विच अरबी, फारसी, संस्कृत, ब्रज भाषा, गुरमुखी, इन्हां सारियां भाषावां दा ज्ञान जिहड़ा बाबा अजीत सिंह जी नूं दिता जांदा। ज्यों ज्यों थोड़े थोड़े वड्डे हो रहे हैं ते नाल दी नाल शस्त्र विद्या जिहड़ी है वो भी सिखाउणी शुरू कर दी। घोड़ सवारी है, सारे शस्त्रां दा जिहड़ा अभ्यास है बाबा अजीत सिंह जी नूं कराया जांदा। नेजेबाजी है, तीर अंदाजी है, बंदूक चलाउणी सिखाई जाती है। इस तरह सारे शस्त्रां दा जो अभ्यास है कराया जाता सहजे सहजे। इस तरह करदियां कलगीधर पातशाह ने जदों कुछ समा पौंटा साहब बताया, उस तो बाद आनंदपुर साहब की धरती ते आए ने ते आनंदपुर साहब की धरती ते बाबा जुझार सिंह जी का जन्म हुंदा है। बाबा जुझार सिंह जी का जन्म जिहड़ा है वो करीबन 4 साल छोटे ने बाबा अजीत सिंह जी तो। 1687 दे विच बाबा अजीत सिंह जी का जन्म ते 1691 दे विच बाबा जुझार सिंह जी का जन्म जिहड़ा है मन्निया जाता। उस तो बाद क्योंकि जिहड़े साहिबजादियां दीयां जन्म तिथियां ने उन्हां विच कुछ मतभेद कई विद्वानां दे हन, इस करके मैं केवल सन आप जी नाल जिक्र कर रहा। उस तो बाद सन 1696 है जिथे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी का जन्म है। उस तो बाद सन 1698 है जिथे बाबा फतेह सिंह जी का जन्म है। हुण मैं इत्थे बेनती करां कि जदों बाबा फतेह सिंह जी 1 साल के होंदे ने 1699 आउंदा है, इत्थे माता जीतो जी जिहड़े बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी दे माता ने, वो बाबा फतेह सिंह जी के जन्म तो 1 साल बाद चढ़ाई कर जाते हैं आनंदपुर साहब के स्थान पर। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने ये बच्चों की जिम्मेवारी जिहड़ी है अपनी बुढ़ड़ी माता माता गुजर कौर जी नूं बख्शिश की। माता गुजर कौर बच्चों बाणी की सिक्ख्या इन्ने क ढंग नाल दिती है, इन्ने प्यार नाल बच्चों नूं पालिया कि छोटे साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी उन्होंने ते 1 साल की आरजा होने करके माता जीतो जी का कोई बहुता पता नहीं है। उन्होंने ते केवल अपनी माँ, वो बुढ़ड़ी माँ गुजरी माता जी दिखती है। वो हर वेले दादी माँ नहीं माँ कह के बुलाते सन। तो इस करके बाबा फतेह सिंह जी का बहुता गहरा प्यार जिहड़ा सी मात गुजरी जी नाल सी। छोटी अवस्था बाणी का अभ्यास बाबा फतेह सिंह जी समा गुजरिया है। बड़े चोज सतगुरु जी ने आनंदपुर साहब की धरती ते कीते ने। साहिबजादियां ने उत्थे कई तरह के कौतक साहिबजादियां ने भी कीते ने। बाबा अजीत सिंह जी बड़ी तरह का जंगजू अभ्यास करते हैं। बाबा जुझार सिंह जी भी बाबा अजीत सिंह जी दे नाल, क्योंकि करीबन 12-13 साल की अवस्था है, बाबा जुझार सिंह जी की भी वो भी नाल अभ्यास करते हैं। इस तरह दोनों भरा रोज रोज अभ्यास करते हैं। छोटे साहिबजादे जिन्होंने माता गुजरी जी ते मातावां साहिब कौर जी, माता सुंदरी जी सब बाणी कंठ करा रहे। इत्थे मैं एक बेनती कर देवां क्योंकि इतिहास का थोड़ा जा पक्ष मैं विचों निकल के साइड ते हो रहा। मातावां दा जदों जिक्र आउंदा कई वारी ना साडे गल्लां करदे ने, कहंदे ने भी एक ही माता सी माता जीतो जिन्हां सुंदर सोहणे होण करके माता सुंदरी जी कहा जाता सी। वेखण ते विचारन वाली गल इह आ जे माता जीतो जी ही माता सुंदरी सन ते माता सुंदरी जी का जिहड़ा जन्म अस्थान है वो वखरा क्यों है? माता सुंदरी जी दे माता पिता का नाम वखरा क्यों है ते माता जीतो जी का जन्म अस्थान ते माता पिता का नाम वखरा क्यों? माता साहिब कौर जी के माता पिता के जन्म स्थान वखरा वखरा क्यों? फिर उस तो अगे आ जाओ। हुण जदों इस शरीर नूं त्याग के ते उस ब्रह्मलीन विच हुंदे ने ते तिन्हां मातावां दे वखरे वखरे गुरुद्वारे ने अज भी सानूं मिलदे ने। सो इस करके कई बारी साडे विच बहुतात भुलेखे पाए जाते हैं, कई तरह दी गल्लां मोड़ घोड़ के कीतियां जांदियां, क्योंकि अज असीं पढ़न लिखण तो बाद अपने आप नूं ये समझदे हां कि असीं सियाणे हो गए।
पर असल ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਰਤੀਏ। ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੰਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੰਠ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਰਸੀਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੇਵਲ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂੜ ਉਪਾਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਧਰਮ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਧੀ। ਕੁਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਛੋੜ ਪਰਾਇਆ ਰਾਤਾ, ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਨ ਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਨ ਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਨ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਾਵਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਲੜੀ ਆਪੇ ਜੋੜੀ ਜਾਇਆ ਜੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ।
पर धन गुरु कलगीधर पातशाह जिहड़े ने धर्म दे उत्ते किन्ने क अपने आप नूं परपक्क रखदे ने, भावें दूजे दा धर्म है उहदे उत्ते भी यकीन कीता ते आख्या ਸਿੰਘੋ करो तैयारियां, किला खाली करना है। हुण सारे ਸਿੰਘਾਂ ने तैयारियां शुरू कर दित्तियां। साहिबजादे माता गुजर कौर, माता साहिब कौर जी ते माता सुंदरी जी, हुण सारा परिवार जिहड़ा है समेत जिन्ने सिंह सन अंदर वो सारे निकले ने बाहर। जदों थोड़ा जिहा बाहर निकले ने ते मुगल फौजां जिहड़ियां उन्हां नूं पता लग गया भी हाँ जी घेरा जिहड़ा उन्होंने टाइट करना शुरू कर दिता भी सिंह ते गुरु साहब किले चों बाहर आ गए। हुण वो पिछे पिछे पैड़ दबदे तुरे आउंदे। थोड़ा जिहा अगे जाके जदों सरसा नदी का किनारा आउंदा, ये मैं आप जी नूं बेनती करां भी 6 पोह दी रात सी। गुरु कलगीधर पातशाह जदों उस आनंदपुर के किले चों निकलिया, 7 पोह का दिन चढ़दा है। अजे दिन चढ़न तो पहला ही सरसा नदी के कंढे ते पहुंचते तो पिछों जिहड़ी फौज है पैड़ दबदी हुई आ जाती है। तो मैं कल बेनती की सी बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जीवन सिंह जी जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का सीस लियांदा सी दिल्ली तो आनंदपुर साहब, वो बाबा जीवन सिंह जी जिन्हां नूं रंगरेटा गुरु का बेटा गुरु कलगीधर पातशाह ने आख्या सी, उन्होंने उथे मुगल फौज नूं रोकिया ते बाबा अजीत सिंह जी ने भी उथे काफ़ी जंग की ते बाद च बाबा जीवन सिंह जी, बाबा उदय सिंह जी जां होर भी जिहड़े सिंह सन उन्होंने आख्या बाबा अजीत सिंह जी नूं तुसीं जाओ, उन्होंने उथों भेज दिता ते बाबा जीवन सिंह जी उथे शहादत प्राप्त करते हैं ते जिन्ने सिंह उन्हां दे नाल सन वो भी उथे शहीद हुंदे ने। जिन्नी देर तक रोक सके, जिन्नी देर तक जीवन सी रोकिया अपने स्वासां दी आखिरी लड़ी तक। इधरले पासे जदों आपां सरसा नदी का जिहड़ा पार करन दा वेड़ा है, आपां कई बारी सुनते हैं इतिहास विचों भी इत्थे आसा जी दी वार दा गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कीर्तन किया। उपरंत जदों सारे सिंघां नूं लैके गुरु साहब सरसा नदी पार करन लगे, आपां सारा इतिहास सुनिया है कि जिहड़ी सरसा नदी है इहदे विच उस वक्त बारिश होने करके बहुत ज़्यादा पानी जिहड़ा सी वो जोर नाल चल रहा सी, बहुत वेग सी पानी का, पानी बहुत तिखा चल रहा सी। सरसा नदी विच ਸਿੰਘਾਂ ने अपने घोड़े ते गुरु कलगीधर पातशाह ने परिवार समेत अपने घोड़े जिहड़े पानी च ठेल दिते। जदों पानी च उतरे ने घोड़े ते बहुत सारे सिंह जिहड़े वो पानी का वेग ना सहार सके ते पानी विच रुड़ गए। कई सिंह जिहड़े सन वो पानी दे विच ही रुड़ गए। हुण कई जिहड़े सिंह ने बड़े तगड़े हो के उस पानी चों बाहर निकलण की कोशिश करते हैं। आपां जाणदे सारे पंजाब दे रहण वाले नहरां साडे लागे कई बारी हुंदियां ते उत्थे पता है जदों नहाउंदे होईए ना कई बारी ते इत्थों छाल मारी ते निकलदा निकलदा बंदा किड्डी दूर चला जांदा। इस तरह सिंह जिहड़े ने अपनी जदोजहद करके ते उत्थों बाहर निकलते हैं, उत्थों बाहर निकलते तो कलगीधर पातशाह भी बाहर निकलते। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते नाल 5 प्यारे ते 40 सिंह ने सारे। इस तरह ये जिहड़ा जथा है ये हुण सरसा नदी तो बाहर निकलदे अपना रुख जिहड़ा है ये रोपड़ वाले पासे नूं करदे, जिहड़े पासे चमकौर साहब अज आपां चमकौर साहब की गड़ी जिहड़ी है उधरले पासे नूं जांदे। माता गुजरी जी कोल 2 साहिबजादे ने, छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी ते बाबा जोरावर सिंह जी। माता गुजरी जी ये किसी होर थां तो नदी दे विचों जदों सरसा नदी तो बाहर निकलते हैं इन्हां दा स्थान होर है। माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी, भाई मनी सिंह जी ते भाई जवाहर सिंह जी, ये सारे जिहड़े ने ये अलग थां तो निकलते हैं ते निकल के बाहर हरिद्वार वाले पासे दी हुंदियां होइयां दिल्ली पहुंचते हैं, क्योंकि भाई जवाहर सिंह जी दिल्ली के रहण वाले सन, वो अपने घर विखे लै जाते हैं। खैर इस तरह 3 हिस्सियां विच परिवार जिहड़ा है ये वंडिया जाता है। हुण कलगीधर पातशाह जिहड़े ने चलते हुए चमकौर की गड़ी विच पहुंचते हैं। ये गड़ी जिहड़ी है बुद्धि चंद नाम दे एक बंदे की ये गड़ी है। वैसे तो इतिहास में जिक्र आता है भी 2 भरा सन, दोनों भरावां ने
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਉਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਦੀਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਐਸਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਲੁਟਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਚੀ ਉਹ ਗੜੀ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਘਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਨੇੜਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਗਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜੀਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖੇਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਖੇਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੜੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਿੱਘ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਪਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਵਾਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝਟਪਟ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਰੋੜ ਨੇ, ਕੱਚਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਰੋੜੇ ਵੀ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਝਾੜਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੂਪ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣੀਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਸ ਝਾੜਦੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ,
ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। 7 ਪੋਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ, ਤੇ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੇ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫੌਜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 8 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝਣਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਕੱਸ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਹੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਵੱਖਰਾ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਠ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਚਿੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲ ਰਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਆ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਭੇੜੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਤੁੜਾऊं, ਚਿੜੀਆਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਲੜਾऊं। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਰੰਕਨ ਸੇ ਮੈਂ ਰਾਠ ਲੜਾऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। कहते मैनू गोबिंद सिंह तां आखना जिवें इन्हां रंकां नूं इन्हां राठां नाल ना लड़ा देवां। वो वक्त आ गया। अज चमकौर की गड़ी विच ये जिहड़े रंक जिन्हां नूं गरीबड़े जे कहंदे सन, वो पहाड़ी राजे भी नाल ने ते मुगल फौजां भी सारियां ने घेरा पाया होया। पर गुरु कलगीधर पातशाह ने उन्हां सिंघां नूं जदों जोशीला अपने बचन कहे ते सारे सिंह तैयार ने। हुण साहिब ने रणनीति बनाई है किस तरीके नाल इस गड़ी विचों जाना। बाहर 10 लाख का घेरा है, अंदर केवल 40 सिंह ने गुरु साहिब जी दे नाल। हुण ध्यान दिया जे साहिब की रणनीति ऐसी तैयार की भी अंदर जिहड़ा जो असला सी अपने कोल, वो सारा असला जिहड़ा है अंदरों जो चल सकता सी उस चलाया। दोपहर के समय तक चलता रहा, पर दोपहर के समा जो हो गया तो उत्थे आण के जिहड़ा अंदरला असला सी, जिन्हों गोलियां जां तीर इस तरीके नाल वो सारा जिहड़ा सी घटदा दिखिया। ते फिर गुरु साहब ने रणनीति विच बदल कीता। बदल की कीता भी हुण सिंघां दा जथा तैयार कीता भी 5-5 सिंघां दा जथा जाएगा, वो जूझेगा जाके मैदान दे विच। इस तरीके नाल 5-5 दा जथा जिहड़ा गया, उहदे विचों 3 प्यारे जिहड़े सन, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी ते भाई साहिब सिंह जी, इसे चमकौर की गड़ी विच शहीद हुंदे ने, क्योंकि उन्हां नूं भी 5-5 दे जिहड़े जथे बना के तोरदे सन उन्हां विच भेजिया। बाकी दे सिंह जिहड़े सन वो भी गए। इस तरह जथे बना बना के भेजिया। ते सिंह जिहड़े ने जिन्ना चिर तक जान है
पूरी जान भूल के जूझते हैं तो कईयां दे आऊ लाउंदे ने। उत्थे हुण मैं बेनती करा भी जिहड़े सिंह सन ना 1.25 लाख से एक लड़ाऊं वाली उदाहरण जिहड़ी है उन्हां कायम कीती। कई 100 का इतिहास दसदा है भी कई 100 के सिर ला के ते फिर शहीद हुंदे रहे सिंह। उन्हां सिंघां नूं बड़ा कमजोर जिहा करके असीं कई वारी वेख लैंदे आ। बड़ी उन्होंने जंगजू तरीके दे नाल रणनीति दे नाल वो जंग जिहड़ा सी वो लड़िया। हुण वारी आउंदी है कुछ सिंह जदों शहीद हो जाते करीबन 25 सिंह हो जाते ने ते बाबा अजीत सिंह जी उठते ने ते गुरु कलगीधर पातशाह नूं कहंदे ने भी गुरु पिता जी किरपा करके मैनू आग्या बख्शिश करो, मेरे उत्ते रहम करो, मैनू हुण वो जिहड़ी बख्शिश है आप जी करो, मैनू भी जंग विच जाण दी आग्या बख्शो। गुरु पिता बड़े खुश होए, कहन लगे भी मैं सोच रहा सी किधरे कोई ये ना कल नूं आखे कि गुरु गोबिंद सिंह ने अपने बच्चों नूं बचा लिया ते सिंघां नूं शहीद करा दिता। बेटा तुसी मेरे दिल की गल कीती है, आओ अपने हथी शस्त्र दे के तैयार करके बाबा अजीत सिंह जी नूं ते नाल सिंह भेजे ने। 5 सिंघां दा जथा जांदा है ते बाबा अजीत सिंह जी रण तत्ते विच चले जांदे ने। जंग विच इस तरह का आहू लाउंदे ने उन्हां मुगल फौजां दा कि वह छेती वेख के त्राह कर लगते हैं। इतिहास दसदा है, एक गल मैं इत्थे बेनती करा, इतिहास कोई उस वेले सिखां दा लिखिया होया नहीं, इतिहास उस वेले दा एक मुहम्मद लतीफ करके मुसलमान सी जिसने बड़ा सिखां दा बड़ा सारा इतिहास लिखिया है। वही इतिहास जिहड़ा उहनूं प्रवानित मन के उहदे विचों बहुत सारे तत्थ जिहड़े ने लै जांदे ने। ਉਹਦੇ लिखे हुए इतिहास विचों जिक्र है भी बाबा अजीत सिंह जी पहला तीरां दी इन्नी कुछ बछाड़ करते हैं भी जुलम जड़ा जालमां दा सी सिरे ते पहुंचा, जदों देखते हैं इस तरह तीरां दी बछाड़ ते त्राह कर उठते हैं। जोगी अल्लाह यार खान ते लिखदा कहंदा भी बाबा अजीत सिंह जी दे तीरां नूं वेख के ते उन्हां नूं इह भुलेखा पिया भी इहो जे तीर ते केवल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चलाउंदे ने। उन्होंने भुलेखा यह पिया भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने वो चला रहे हैं। जदों इस तरह की सोच जिहड़ी है उन्होंने काफरां दे विच आई ते बहुत सारे जिहड़े वो लड़ रहे सन सिपाही उन्होंने दे मुगल फौज के डर के भजे, कईयां दे सिर कटे, कई उन्हां तीरां विच परोए गए। कहंदे जदों तीर पत्थे विचों मुक्के ने फिर बाबा जी ने नेजा कढ़िया, अपना जिहड़ा नेजा जिन्हों बरछा कह दिंदे आपां, उस नेजे दे नाल कईयां नूं परोया है ते सहजे जदों इस तरीके नाल कई 100 का कहान बाबा जी ने कीता ते आपां एक मूवी देखदे, मूवी बनाई उहदे विच केवल 20 दिखाए ने, पर इतिहास दसदा भी कई 100 बाबा अजीत सिंह जी ने इस तरह नेजे विच परो दिते। ते अखीर एक पठान आया जिहड़ा बड़ा तगड़ा शरीर दा, वो वेख के अपने आप नूं सोचदा भी मैं हुण इस तरीके नाल इन्हां नूं फड़ लवांगा जां इन्हां नूं काबू कर लवांगा। वो की करदा है कि अपना जिहड़ा बरछा है जदों मारदा है ते बाबा अजीत सिंह जी दे घोड़े दे वज जांदा है ते अजीत सिंह जी दा घोड़ा जिहड़ा है वो जख्मी हो जांदा ते घोड़े तो उतर के बाबा अजीत सिंह जी पैदल हो जांदे ने। उही बरछा जिहड़ा है ना हुण जदों उस पठान दे मारदे आ वो जिहड़ा बरछा वो विच ही रह जांदा, क्योंकि मैं आप जी नूं दस देवां भी उन्हां पठाणां विच भी बड़े बड़े सूरमे सन जिहड़े अपने आप नूं बड़ा बड़ा तकड़ा मानदे सन। हुण इह चमकौर की गढ़ी नूं कई पठान जिहड़े आ जदों इस तरह बाबा अजीत सिंह जी लड़ रहे ने ते कई पठान जिहड़े भज के चमकौर की गढ़ी जिहड़ी है ना उधर नूं जांदे ने। उधरले पासे जाण लग्या एक नाहर सिंह नाम दा जिहड़ा फौजी सी, अपने आप नूं बड़ा मनदा सी कि मैं बड़ा चलाक हाँ, वो गढ़ी की कंध के नाल लग के तां चढ़ लगा ते गुरु कलगीधर पातशाह जी ने एक तीर उहदे मारिया तो उत्थे ही चित हो गया। दूसरा सी ख्वाजा महमूद उहदा नाम सी, पर गुरु कलगीधर पातशाह ने जफरनामे विच इन्हां दोनों का जिक्र किया ते एक नूं ख्वाजा मरदूद लिखते ने। मरदूद का अर्थ हुंदा कायर। कहंदे भी तेरा एक कायर जरनैल ऐसा सी वो भी भज के आया, चढ़ लगा पर लुक गया कंध दे ओले, वो सामने नहीं आया। फिर जिन्ना चिर तक गुरु साहब उत्ते ममटी ते रहे ने उन्ना चिर तक वो सामने नहीं आया, लुको के अपने आप ने अपनी जान बचाई। ख्वाजा मरदूद ने कहते जो भी सामने आ जाता तो उन्होंने एक तीर बख्श देंगे।
गुरु कलगीधर पातशाह जी इस तरीके दे नाल वो जिहड़ी ममटी है, जिहड़ी एक उच्चा थां है, उत्थे बैठ के जंग वेखदे पए ने। बाबा अजीत सिंह जी जिहड़े ने बरछे नाल जंग करदियां करदियां उस जिहड़ा मुगल सी जरनैल ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ मारिया बरछा विच रह गया, बरछा टुट गया। हुण श्री साहब किरपान कढ लई। किरपान बारे मैं कल काफ़ी कुछ बेनतियां कर चुका। किरपान कढ लई ते हुण किरपान दे नाल जंग जिहड़ी है करनी शुरू कर दित्ती। किरपान नाल कईयां दे आऊ लाए। आखिरकार हुण घेरा जिहड़ा है वो वड्डा हो गया, फौज जिहड़ी है ज़्यादा हो गई ते सलाह करके फौजियां ने घेरा पा के बाबा अजीत सिंह जी नूं तीरां दे नाल विन्ह दित्ता। तो जिहड़े तीर वजे ने बाबा अजीत सिंह जी दे, उत्थे फिर बाबा अजीत सिंह जी शहीद हुंदे ने। उस तो बाद इस तरह जदों देखिया बाबा अजीत सिंह जी नूं शहीद हुंदिआं ते फिर गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर पातशाह ने उस चमकौर दी गढ़ी तो ममटी ते बैठिया होया ने जयकारा छड्डिया, जिहड़ा गूंजदा होया मुगलों नूं भी सुनिया। उस तो बाद फिर बाबा जुझार सिंह जी उन्होंने बेनती की, कहण लगे गुरु पिता जी वीर तो बिना हुण रहना सानूं चंगा नहीं लगता, इस करके मैनूं भी इजाजत दिओ, मैं भी जंग विच जाना। एक गल का ध्यान रखिया जी, आरजा जिहड़ी है बाबा अजीत सिंह जी की उम्र केवल 18 साल है ते बाबा जुझार सिंह जी की उम्र हाले केवल 14 साल है। ध्यान दिया जी, जिंदा छोटियां पर हौसले देखो किड्डे वड्डे। बाबा जुझार सिंह जी तैयार हुंदे ने, उन्होंने आप कलगीधर पातशाह तैयार करते हैं, आप शस्त्र सजाउंदे ने ते आप तैयार करके तोरते ने। नाल भाई हिम्मत सिंह जी ते भाई साहब सिंह जी, दो साहिबजादे, दो प्यारे जिहड़े ने 5 प्यारिਆਂ विचों साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी दे नाल तोरते हैं। क्योंकि पहले एक जिहड़े प्यारे सन भाई मोहकम सिंह जी वो अलग जथे नाल गए ने, ये 2 प्यारिਆਂ नूं भेजदे ने नाल, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी दे नाल जांदे ने जंग विच। बाबा जुझार सिंह जी भी बड़ी जो जंग दे विच अभ्यास अपने वीर दे नाल कीते सन, आनंदपुर साहब की धरती ते अभ्यास कर करके युद्ध कला सीखी सी, उहदा जौहर दिखाउण दा समा बाबा जुझार सिंह जी नूं केवल चमकौर की गढ़ी च मिलिਆ। चमकौर की गढ़ी विच बाबा जुझार सिंह जी ने वैरियां दे आउ उसे तरह लाए जिस तरह वीर ने पहला तीरां दे नाल कईयां दे शरीर विंध दिते सन, इस तरह बाबा जुझार सिंह जी ने भी कईयां दे शरीर जिहड़े ने तीर नाल विंध दिते। फिर इस तरह किरपान नाल भी जंग कीती, नेजे नाल भी जंग कीती। आखिरकार उन्हां जिहड़े फौजी सन, जरनैल सन, उन्होंने घेरा पा के बाबा जुझार सिंह जी नूं भी शहीद कर दिता। हुण इस तरह ये दोनों साहिबजादे शहीद हो जाते हैं। बाबा जुझार सिंह जी की शहादत होंदी ते तद तक शाम का समा हो जाता। अगला जथा जिहड़ा है वो कोई नहीं जाता, क्योंकि 5 सिंह मैं आप जी नूं बेनती कर चुका, पहला शहीद हो चुके सन। 5 सिंह जिहड़े सन वो साहिबजादियां दे नाल जांदे ने, 10 सिंह होर 35 सिंह, करीबन 7-8 सिंह जिहड़े होर बचते ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, भाई दया सिंह जी ते भाई धर्म सिंह जी, इन्हां नूं छड्ड के हुण वो जिहड़े रात का समा हो जाता, शाम का समा हो जाता है ते जंग जिहड़ी है रुक जाती है। हुण वो आपो अपने जिहड़े सिपाही हुंदे ने जख्मी होए उन्हां नूं चुक के खड़दे ने, पर इत्थे ते शहादतां हो चुकियां, जिहड़े सिंह गए ने ते चुकण की जाना है, क्योंकि जालम फौज जिहड़ी है बहुत गिणती विच। इस करके रात नूं हुण सारे सलाहां करदे ने किस तरीके नाल जंग कीती जावे, की विਉਂਤਬੰਦੀ कीती जावे। वो विਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ने, सारा कुछ हुंदा है। इधर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सलाह करते हैं भी रण तत्ते विच हुण मैं जावांगा, हुण मैं खुद आप जावांगा। एक मैं बेनती कर देवां, गुरु कलगीधर पातशाह जी का सामना करना किसी के वस का रोग नहीं सी। मैं दस देना भी एक जरनैल जदों पहला जदों जंगां होईयां ने ना, उन्हां जंगां दे विच एक जरनैल ने दावा कीता सी कि गुरु साहब मैनूं तीर ही नहीं मार सकते। मैं सुनिया गुरु साहब तीर अंदाजी बहुत जबरदस्त करते हैं। उन्हें जदों ये गल कही तो वो तैयार होकर जदों जंग च सामने आया गुरु कलगीधर पातशाह के सारे शरीर ते ने लोहा मढ़िया, सारे शरीर ते लोहा पाया सी, कोई जगह ऐसी नहीं थी जिथे लोहा नहीं सी। ते वो कहंदा भी मैनू तीर मार ही नहीं सकते, मैं मरांगा किदां। अपने घोड़े ते भी उन्हें लोहा लाया बहुत सारा। इस तरीके नाल तैयार होकर वो जरनैल आया। तो जदों गुरु साहब के सामने आउंदा ना,
ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੋਹਾ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਜਾ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਥਣੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੂਝਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਰਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਸਮਝ ਪਾਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕਦਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੂੰ ਭੇਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਣਾਏ, ਉਹ ਕਵੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਮ ਦਾਸ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ, ਖੈਰ ਪਾਹੁਲ ਕੀ ਦਾਸ ਕੋ ਦੀਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਸ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀੜੇ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਸੁਖੀ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਥ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲੀਏ।
पर असी अज उस गुरु के हुक्मां बचनां तो दीन गवाया दुनी सो मैं बचन पहला आरंभ किया सी ओहो जिहा साडा हाल हो गया। असी अज दीन छड़ दिता। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोह तारे। ऐसा गुरु जिहड़ा आप सारी घाल ना घाली अज तक देखा जे दूजे इतिहास पढ़ के उन्हां विच शहादत शब्द जिहड़ा है ना, ये जिहड़ा हिंदुस्तान का खिता है ना, इहदे विच शहादत शब्द गुरु नानक के घर तो पहला कदे नहीं सी हैगा। क्योंकि जिहड़े दूसरे धर्म सन, सनातन मत, जैन मत ते बौद्ध मत, वो कहते सन जिंदगी बड़ी कीमती है, परमात्मा ने दिती, इनू संभाल के रखो ते परमात्मा दे नाम सिमरन चलाओ। ये उन्हां दा मनना सी। पर शहादत का संकल्प जिहड़ा है ये गुरु नानक दे घर विच आया पहली बार। खैर ये शहादत के संबंध च मैं कल नूं थोड़े जे वचन आप जी नाल करांगा। शहीद शब्द जिहड़ा है, शहादत जिहड़ी है, इहदे संबंध च अज आपां बेनती इन्नी क मैं करनी है कि गुरु कलगीधर पातशाह जी उस किले विचों जिहड़ा चमकौर की गढ़ी है उहदे विचों निकलदे ने गुरु पंथ का हुक्म मान के। क्योंकि पंज प्यारिਆਂ के सन्मुख उन्होंने कहा सी, मम दास पर कृपा कीजे, खैर पाहुल की दास को दीजै। ते मोहे बेनती पांचन आगे हम सेवक, जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा सी, वो कहंदे ने हम सेवक तुम साहिब लागे। मैं सेवक हाँ तुहाडा, तुसीं मेरे साहिब हो, इस करके मेरे उत्ते कृपा करो। गोबिंद राय गोबिंद सिंह ते बना सकदा, ये पूरे बोल उही ने जिहड़े कैसेट विच रिकॉर्डिंग ने। गोबिंद राय गोबिंद सिंह ते बना सकदा है, पर गोबिंद राय विच इन्नी समर्था नहीं कि अपने आप नूं गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना सके। इस करके पंज प्यारिਆਂ अगे मोहे बेनती पांचन आगे, मेरी बेनती है पंजा अगे, हम सेवक तुम साहिब लागे। मम दास पर कृपा कीजे, खैर पाहुल की दास को दीजिए। इस तरह अमृत की दात पंज प्यारिਆਂ तो मंगी ते जो पंज प्यारे हुक्म करनगे उन्होंने सिर मत्थे करके मनना। ये प्रपाटी गुरु कलगीधर पातशाह ने तैयार की सी, जिस नूं अज भाई दया सिंह जी चमकौर की गढ़ी दे विच गुरु कलगीधर पातशाह के सामने रखते। कलगीधर पातशाह हुक्म मानदिया होया भाई दया सिंह जी नूं कहंदे ने भी खालसे पंथ का हुक्म सिर मत्थे, पर मैं जावांगा इस तरीके दे नाल भी सारियां नूं दस के, इदां नहीं जावांगा। गुरु कलगीधर पातशाह जदों रात जिहड़ी है ना काफ़ी निकल चुकी है, करीबन करीबन सवेर का समा हो चुका है। सवेर का समा नेड़े तेड़े, जिस तरह आप सवा पैर रात कह दिंदे आ, जदों आसा दी वार लगन का समा हुंदा, उस वेले निकले ने। हुण पोह दा महीना है, सर्दी की रुत है, ते आप जी जानते हो इन्हां दिनां च धुंध बहुत पै जाती है। धुंध का जिक्र करिए तो गुरु नानक साहब जी के वेले का जिक्र करते हैं कि धुंध ऐसी चीज़ है, हनेरे विच आप जी देख सकते हो पर धुंध विच आप जी नूं नहीं दिखेगा। धुंध विच आप किन्नियां मर्जी लाइटां लगाओ तां भी नहीं दिखदा, हनेरे विच लाइटां जगाओ तो तुहानूं कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाता। धुंध जिहड़ी हनेरे नालों भी ज़्यादा खतरनाक है। इसे करके भाई गुरदास जी ने आख्या, कहण लगे सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण हुआ। धुंध मिटी, धुंध कादी सी? अज्ञानता दी, अंधकार दी। पर इत्थे रुत दी है, रुत कारण धुंध भी पई है, ठंड भी है, हनेरा भी है। इन्ना घोर घुप हनेरा है कि दिसदा कुछ नहीं। गुरु कलगीधर पातशाह जिहड़े ने ना हुण वो सवेरे चमकौर की गढ़ी चों निकलदे आ। भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी, ये तीन सिंह जिहड़े ने ना ये गुरु कलगीधर पातशाह जी के नाल निकलदे ने। भाई दया सिंह जी नूं ते इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ने ये तारियां की सेध ते असीं मिलांगे, इस थां ते अपना टिकाणा दसदे ने भी इस थां ते मिलांगे। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों जा रहे हैं चमकौर की गढ़ी विचों, ते इतिहास दसदा है कि गुरु साहब ने अपना जोड़ा जिहड़ा वो उतार दिता। हुण उस जोड़े दे उतारन का कारण जिहड़ा विद्वान दसदे भी इस करके भी मेरे सिंह जिहड़े ने शहीद होए उन्हां दे केस खुले होणगे, दस्तारां पईयां होणगीਆਂ, उन्हां ते किधरे मेरा जिहड़ा चरण है, आपां ते चरण ही कहांगे, गुरु साहब ते अपना पैर कह रहे हैं भी उन्हां दे उत्ते ना आवे। इस करके जोड़ा ना मेरा उन्हां दे सीस नूं सिर नूं लगे, क्योंकि शहीद जिहड़ा है ना बड़ी उच्ची पदवी का मालक हुंदा है शहीद जिहड़ा। क्योंकि शहीद उन्होंने आख्या जाता है जिहड़ा हक सच ते इंसाफ की गवाही दिंदा। शहीद का खून बड़ा पवित्र मन्निया गया। कुरान शरीफ विच 35 वार जिहड़ा शहीद शब्द है आया।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ जी की बाणी ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ शहीद शब्द आया। शहीद शब्द का अर्थ है भी शादी भरन वाला, गवाही देने वाला, कादी हक सच ते इंसाफ दी, हक सच ते इंसाफ लई आपा कुर्बान करने वाला उन्होंने शहीद आख्या जाता। सो इस तरीके नाल उन्हां दी पवित्रता नूं देखदे होए कलगीधर पातशाह जोड़ा नहीं पाया, इसे तरह निकलदे ने। हुण जदों उत्तों कहंदे बारिश भी हो रही सी जिहदे कारण बिजली चमकदी सी, बिजली चमकी ते भाई दया सिंह जी जिहड़े ने ना हुण बाबा अजीत सिंह जी की लाश के लागों लंघदे, बाबा जुझार सिंह जी नूं देखदे ने। जदों उन्हां दे पवित्र शरीर जिहड़े उत्थे पए देखदे ने ना ते साहिब सच्चे पातशाह जी नूं भाई दया सिंह जी पता की आखदे, कहंदे भी साहिब सच्चे पातशाह जे आप जी की आग्ञा होवे ते मैं वस्त्र उतार के अपना जिहड़ा कमर कस्सा है बाबा अजीत सिंह जी उत्ते ते बाबा जुझार सिंह जी के उत्ते पा देवां। हुण सुनिया जे ध्यान नाल गुरु कलगीधर पातशाह दा किन्ना क प्यार है। भाई दया सिंह जी उदों ये कहंदे ने, कहंदे बड़े ही गरीब इस दुनिया दे विच जिहड़े पए आ, भी मैनूं दसो कलगीधर पातशाह भी बड़े ही गरीब लोग इस दुनिया च पए ने, दसो भला कफन तो बगैर किहदे पुत गए ने? कफना तो बगैर कभी किसी कितना भी गरीब तो गरीब होवे कफन ते अपने पुत ते पा के भेजदा है, मैनू दसो भी किहदा पोता जिहड़ा कफन तो बगैर गया होवे, कितना भी गरीब होवे। पर कलगीधर पातशाह आप जी दे पुत्र ते गुरु कलगीधर पातशाह ने पता की आख्या, कहन लगे दया सिंघा तू मेरे पुत्रां दी गल करदा ते जिहड़े बाकी पए वो कौन ने? वो भी मेरे पुत ने। जे तेरे कोल इन्ने वस्त्र हैगे ने ते उन्हां दे शरीर ते पा दे, जे नहीं आगे ते आ जा। एडा बेपरवाह मैं हुण इत्थे बेनती करा के भी क्या सी, मैं कल भी बेनती कीती सी ते अज भी कह रहा सी मैं, गुरु कलगीधर पातशाह वेखो दीन उहनूं लैके चलदे ने, धर्म नूं लैके चलदे ने, दुनिया दे लई दीन नहीं छड्ड रहे। दीन दी परपक्कता इन्नी है कि पुत्र सामने शहीद होया पिया है, दीन दी परपक्कता करके अपने पुत्र वाल भी वेखदे नहीं, कहंदे ने बेपरवाह होके चले गए। ते भाई दया सिंह जी कहंदे बेपरवाहियां कलगियां वालिया तेरियां ये बहुत बेअंत सानू तंग करदियां ने। उस वेले भाई दया सिंह जी दे अंदर इस तरह के विचार आए। खैर भाई दया सिंह जी उथों चलदे ने ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह आप जी जाणदे हो अगे माछी